को मिलती है। आपको अपने परम हित का संदेश श्रवण करने को मिलता है। भगवान की लीला श्रवण देखने को मिलती है और संतों का सत्संग सुलभ होता है। यह हमारे यहाँ जो कहा गया है ये साधारण बात नहीं होती है। तो इस दृष्टि से हम लोग देख नहीं पाते हैं और इसको बहुत हल्का मान करके, अब आप देखिए, इस कार्यक्रम की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात है। तो संतों से जब तक हमें सत्य का पता नहीं चलेगा तो हम असत्य में ही रमण कर रहे हैं, चाहे हम कपड़े पहन लें और चाहे हम जो कर लें। तो आपको संतों का संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बातें हुआ करती हैं। इसको हम लोगों ने आज महत्व देने से हम लोग इन चीज़ों का महत्व कम दे पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से हो सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें जब तक सत्य का नहीं पता चलेगा तब तक हम असत मार्ग पे ही चलेंगे, और असत मार्ग पर जब तक चलेंगे तब तक हमें भय, चिंता, दुख, अशांति ये साथ चलेगी, ये कभी छूटेगी नहीं। और मानव जीवन इस तरीके का जीवन नहीं कहा गया है। मानव जीवन तो कहा गया है कि कोई भय न रह जाए, कोई चिंता न रह जाए, अशांति न रहे, दुख न रहे, ये सब तो मानव जीवन पाना पर्याप्त नहीं है, बताया गया है इसमें। लेकिन मुझे ऐसा लगा अब इस समय वर्तमान में जो महाराज श्री की मूर्ति युवा अवस्था की है, शायद ऐसा है, तो युवा अवस्था की मूर्ति जो हमने देखी तो मुझे लगा कि मैं महाराज श्री से मिल चुका हूँ युवा अवस्था में। ये युवा अवस्था की मूर्ति मुझे पहचान में आ रही है, जबकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं ज़्यादा मिला हुआ हूँ अगर, या ज़्यादा आना, थोड़ा बहुत 2-4 बार आना जाना हुआ है तो महाराज श्री से हुआ है, पूज्य रामेश्वर जी महाराज से, जिनकी मूर्ति गीता भवन में लगी है। वो काफ़ी उम्र की है, करीब 50 वर्ष की उम्र की ऐसी लगती है। तो वही छवि से हम परिचित थे, पर ये छवि अचानक प्रकट हुई और मुझे लगा कि मेरी पहचान की मूर्ति है। तो ये भगवान के जो विशेष अंश होते हैं, जो विशेष किरण होती है, वो प्रकाश फैलाती है सूर्य की तरह, उससे सूर्य से प्रकाश मिलता है। तो सिटी के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में, मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेगार में, मस्ती के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार
देखें वो भी यही कहता, भाई सुखी नहीं संसार में। वो भी यही कहता, भाई सुखी नहीं संसार में। वो भी यही कहता, भाई सुखी नहीं संसार में। सतगुरु के दरबार में, हाँ सतगुरु के दरबार में मस्ती के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। मस्ती के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में। भाई बंधु कुटुंब कबीला कमी नहीं परिवार 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 में। हाँ देखे रोज कचहरी, भाई आपस की तकरार। रोज कचहरी, भाई आपस की तकरार में। देखे रोज कचहरी, भाई आपस की तकरार में। देखे रोज कचहरी, भाई आपस की तकरार में। मस्ती के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। मस्ती के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। समझाए, भाई सुख तो ढूंढो आप में। गुरु परमानंद समझाए, भाई सुख तो ढूंढो आप में। सुख तो ढूंढो आप में, भाई सुख तो ढूंढो आप में। वो सुख तो ढूंढो हाथ में, सुख तो ढूंढो हाथ में। मस्ती के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। मस्ती के लुटे खजाने, भाई सतगुरु के दरबार में। 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 सतगुरु भगवान की जय। रहा था मस्तों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पर रहती है लाली। जंगल बसे चाहे बस्ती में घूमे, सदा अपने अंदर की मस्ती में झूमे। चाल चले ये मस्त मतवाली, सदा इनके चेहरे पर रहती है लाली। आइए, बड़ा आनंद आ रहा था इसी पावन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हमारे बीच में बैठे हैं। जम्मू की भूमि, पंजाब की भूमि से पधारे हैं हमारे श्री स्वामी चेतनानंद जी महाराज। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।
यश वसुदेवा। सच्चिदानंद भगवान के जय। ब्राह्मण परम सिद्ध आज्ञा बंदे प्रातः स्मरण। पूर्ण सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मन चासी सभी संत महान पुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए धर्मरागी पे बंधु लक्ष्मी स्वरूपा से माता बहनों तो कहते हैं पाया कहें सो बाबरा खोया कहें सो पूर पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर। देखो जो संसार में आता है किसके लिए आता है? कुछ पाने के लिए आता है। तो अगर कुछ पाना है तो फिर कुछ खोना भी पड़ता है। तो एमे नहीं मिल जाता है तो खोना क्या पड़ता है? यहाँ पर खोना पड़ता है अहंकार अभिमान। कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरें तो कोटन यज्ञ समान। अगर कुछ पाना है तो अभिमान को खोना पड़ेगा। कहते हैं निरहंकार होकर के बैठो, कोई अभिमान ना हो किसी प्रकार का, तब जो है गुरु भक्ति करें। तो कहते हैं सदगुरु की सेवा सफल है जो कोई करे चित लाए। चित्त लगा के मन लगा के करे। सत्संग भी सुने तो मन लगा के। अगर मन वह कहीं भटक रहा है तो हम जो सामने वाला बोल रहा है तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। तो कहते हैं टिकट जना के पल्ले वो स्वेगपुरी नू चले। वो रह गए पापी थल्ले जनाने टिकट गमा दई रे। तो नाम रूपी जिनके पास टिकट है तो वो क्या सेवा रूपी कभी सेवा के दो भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुझको संत जपावे नाम। तो वो स्वेगपुरी न चल रहे। और जिन्होंने अपने नाम रूपी टिकट गमा दे तो पापी थल्ले रह जाते हैं। इसलिए थल्ले नहीं है, कहते हैं बल्ले होनी चाहिए। बल्ले बल्ले शाम तेरी हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब यही है तभी होगी हमारी जीत होगी। संसार से बाजी जीत के जाना है, बाजी हार के नहीं जाना है। यहाँ से कुछ पल्ले लेके जाना है हमको। तो पल्ला झाड़ के नहीं जाना है। कुछ पल्ले में बांध के ले जाओगे तो गांठी के दाम जहाँ जहाँ काम। तो जब गांठी में हमारे दाम होते हैं कुछ पल्ले होता है तो वही कुछ कहते हैं हम दुनिया में कुछ काम कर पाएंगे। तो कहते हैं कि भजन करो भाई ऐसे ऐसे धूप प्रहलाद जिन हरि जपियो जैसे। जैसे धूमने प्रहलाद ने परमात्मा का नाम जपा। भजन करने की हद कर दो, यमराज का खाता रद्द कर दो। जो यमराज का खाता है वो रद्द हो जाए और परमात्मा का जो खाता है उसमें हमारा नाम अंकित हो जाए, उसमें हमारा। तो इसी प्रकार जो है कहने का मतलब यही है कि जो सत्संग में आते हैं रोज़ हर समय आते हैं तो उनको हर समय खुशियाँ मिलती हैं। सदगुरु खुशियाँ लुटाऊं दे हर वेले तेनों लुटना ना आवे तो मैं की करा। तो परमात्मा जो है हर समय खुशियाँ लुटाते हैं। पर कोई लूटने वाला हो, कोई जानने वाला हो। हमारा समय हो गया है और भी महापुरुष बैठे हैं। इतना कहते हुए वाणी को विराम। हरिओम तत्त सरिओम। सीता में कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमवाम। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो भक्त अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं मैं उनका योग क्षेम स्वयं वहन कर देता हूँ। वस्तुतः बात यथार्थ सत्य है कि भगवान की कृपा अहरनिश दिन रात ऐसे बरसती है जैसे सावन के मेघ बरसते हैं। हमारे उपनिषद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम। ये प्रायः पंजाब केसरी और विभिन्न अखबारों के मूल पृष्ठ पर लिखा रहता है ईशावास्यमिदं सर्वम। अर्थात इस परमात्मा की कृपा इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सर्वत्र अहरनिश भगवान की कृपा की बारिश होती है जैसे सावन के मेघ बरसते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बारिश होती है तो सर्वत्र होती है, पहाड़ों पर भी होती है, लेकिन पहाड़ों से पानी झरझर नीचे गिर जाता है। क्यों?
ये पहाड़ अहंकार के प्रतीक है। अहंकार परमात्मा के दरवाजे का ताला है। जब तक ये अहंकार नहीं मिटेगा परमात्मा की झलक नहीं मिल सकती। और बारिश के पानी से कौन भर जाते हैं? जो गड्ढे हैं, ताल तलैया हैं, सरोवर हैं, जिनका मन निर्मल है, परम पवित्र है, ऐसे लोग भगवान की कृपा से भर जाते हैं। इसीलिए पांडवों के साथ में जब अन्याय हुआ, अधर्म हुआ, पक्षपातपूर्ण दुर्व्यवहार हुआ, तो भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान की कृपा से थोड़े ही समय में पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। इसलिए महाभारत में वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं, शिष्या यदि उत्कर्षमवाप्नुवन्ति प्रभाव एवै स गुरोरमोघा जाता प्रतापो धृत कौरवाणां कृष्णोपदृष्टो हि जयो विजेता। भगवान कृष्ण के उपदेश को पांडवों ने जीवन में धारण किया। आज आवश्यकता इसी बात की है कि लोग गुरु के उपदेश को, गुरु के वचनों को, गुरु की आज्ञा को मानते नहीं है। लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण की नहीं मानते। इसीलिए कहावत है कि जो बड़ों की न माने सीख, वो खप्पर में मांगे भीख। पांडवों ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और उनको विजय मिली। और जब पांडवों का एक छत्र पूरे भूमंडल में राज हुआ, पांडव राज कार्य में उलझ गए। पांडवों का भगवान जब संपत्ति मिल जाती है तो पांडवों का भगवान के प्रति प्रेम कम। पांडवों की स्थिति परिस्थिति बड़ी अच्छी हो गई तो भगवान ने रथ तैयार किया द्वारका की ओर प्रस्थान करने के लिए। तो पांडव देख करके रो पड़े। भगवान बोले, बताओ तुम्हें और क्या चाहिए? पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर बोले, प्रभु हम तो आपके बिना जी लेंगे, लेकिन आपकी जो बुआ है कुंती, पांडवों की माँ भी है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हमारी माँ कुंती आपके बिना नहीं जी सकती, उनकी आज्ञा के बिना न जाए। भगवान उसी वक्त रथ लेकर के कुंती के महलों में जाते हैं। कुंती को प्रणाम करने के लिए हाथ बढ़ाया। कुंती ने हाथ पकड़ा और कुंती ने पूछा, प्यारे आज बड़ा अच्छा सुंदर श्रृंगार करके सज धज कर कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले, बुआ जी अब मैं द्वारका जाऊँ। ये सुन के कुंती धड़ाम से मूर्छित होकर गिर पड़ती है और कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण इसका मतलब ये हुआ कि आज मेरे बच्चों को राज्य मिला, संपत्ति मिली, तो आपने दूध की मक्खी की तरह त्याग करके द्वारका की ओर प्रस्थान किया। इससे अच्छा तो यही रहता, मेरे बच्चों को राज्य नहीं मिलता, संपत्ति नहीं मिलती, तो आप द्वारका नहीं जाते। कुंती भगवान के अनंत उपकारों को स्मरण करके रोती हैं, बिलखती और कहती हैं, कृष्ण आकाश के तारों की गणना करना तो सरल है, लेकिन आपके उपकारों की गणना करना बड़ा कठिन। गुरु जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है तो गुरु मिलता है, और गुरु की कृपा होती है तो ये भेष मिलता है। आज एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, कैसे गुरु मिलता है और भेष मिलती है। एक गांव में एक इंसान उसमें बहुत अच्छा रहता था। तो गांव वाले ने उस पे अत्याचार, तरह तरह के दुख देता था, कष्ट बहुत देता था। तो उस इंसान बहुत दुखी हो गया और
वह कसम खा लिया कि इस गांव के एक एक आदमी को 101 अंगुली का माला जब तक नहीं पहनूंगा तब तक मैं स्थिर नहीं रहूंगा। वो इंसान थोड़ी दूर पर जंगल था, पहाड़ था, और वहाँ जाकर के वो रहने लगा और लोगों को मारकर अंगुलियां का माला पहनने लगा। लोग त्राही त्राही करने लगा, उसका नाम धर दिया अंगुली माल डाकू। तो अंगुली माल डाकू जंगल में मारते हुए लोगों को अंगुली का माला पहनता था। तो एक बार उसी रास्ते से महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए चले जा रहे थे। नाम सुने थे अंगुली माल डाकू का। तो विचार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजा था। तो राजा के आदमी ने महात्मा बुद्ध को रोक लिया। बोले, महाराज जी उधर मत जाइए, उधर अंगुली माल डाकू रहता है जो आपको मार डालेगा। बोला, अच्छा अंगुली माल डाकू रहता है तो जाना तो जरूर चाहिए। कैसे अंगुली माल डाकू है। थोड़ी देर महात्मा बुद्ध राजा के यहाँ विश्राम करके और फिर वह चल देता है। राजा स्वागत पानी करते अच्छे से और समझाते हैं, महाराज उधर मत जाइए, क्योंकि वो अंगुली माल डाकू जो है बहुत खतरनाक है, किसी को छोड़ता नहीं है। बोले, राजन आपका काम है रोकना, मेरा काम है सीधे को रास्ते पर चलाना। महात्मा बुद्ध चल देते हैं। चलते 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 रास्ते में एक चट्टान है। चट्टान पे अंगुली माल डाकू अपने तलवार को बजा रहे हैं, धार चढ़ा रहे हैं। तो देखा सामने से एक बुजुर्ग महात्मा आ रहा है। तो अंगुली माल ने जोर से चिल्ला करके बोला, रुक जाओ, रुक जाओ। तो महात्मा बुद्ध रुके नहीं, चलते रहे। फिर बोला, 3 बार ऐसे बोला। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, अरे मैं तो रुका हुआ हूँ, लेकिन तुम कब रुकोगे? बोले, अरे अंगुली माल डाकू सोचने लगा, आज तो गजब हो गया। लोग थर-थर से कांपने लगता था। आज इस महात्मा ने जवाब दे रहा है कि मैं तो रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे? आकर के बोले, रुक जाओ नहीं तो मार डालूंगा। बोले, यार मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम कब रुकोगे? तो वो अंगुली माल डाकू बोला, मैं तो रुका हुआ हूँ, तुम तो चल रहे हो। बोले, नहीं मैं चल रहा हूँ परंतु रुका हुआ हूँ, तुम रुके हो लेकिन चल रहा है। बोले महात्मा बुद्ध, बोले तुम्हारा मन चल रहा है, हमारा मन तो अस्थिर है, परमात्मा में लगे हुए हैं, लेकिन तुम चल रहे हो, तुम्हारा मन चल रहा है आगे के। बोला, अच्छा ये बताओ, जो तुम इतने
मार रहे हो, 100 का मार लिया है, उंगली माला पहन लिया है। अच्छा ये बताओ कि ये डाल एक भर का डाल था, पेड़ था, उसको तोड़ के लाओ। तोड़ के लाया उंगली माल डाकू। अब और फिर बोले महात्मा बुद्ध इसको जोड़ दो। तो बोले कैसे होता है, होगा, जुट कैसे सकता है। जब तो महात्मा बुद्ध बोले कि जब तुम जोड़ने का काम नहीं करते हो तो तोड़ने का तुम्हें अधिकार नहीं है। जब तुम जिला नहीं सकते हो तो मारने का अधिकार नहीं है। इसका काम ईश्वर का है। उंगली माल को आया कि हाँ ये तो करना है। उंगली माल ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। बोले महाराज क्षमा करें और आप अपने साथ मिला लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने उंगली माल को गले लगाया और उसका शिष्य बना करके मन की दीक्षा दी। फिर चलते चलते जब अपनी कुटिया पर महात्मा बुद्ध ने पहुँचे, लोगों से सभी शिष्य और से मिल गए। तो एक दिन की बात है, उस उंगली माल डाकू को उसे गांव में भेजा और बोला कि जाओ वहाँ से भिक्षा लेकर के आओ। तो उंगली माल डाकू ने भिक्षा करने गया तो बोला अरे ये तो वही उंगली माल डाकू है जो ये भिक्षा मारो मारो पत्थर मारने लगा। पत्थर मार मार के उसको लहू लुहान कर दिया। फिर भगवान बुद्ध आए और बोले गांव वाले से, अरे गांव वाले जब तुम ये डाकू था तो डर से तुम नहीं आते थे, आज ये इंसान बन गया है तो तुम पत्थर मार मार के और